எங்கடா இருக்க? சீக்கிரம் வாடா. इधर मोरी में इतने सारे तमिलियंस कैसे हैं? एक टाइम पे बर्मा में बहुत सारे बिजनेसेस, टी प्लांटेशंस, सब कुछ तमिलियंस ओन करते थे. ऑफ कोर्स बर्मा लोकल्स को ये अच्छा नहीं लगता. यूनिवर्सल प्रॉब्लम. बाहर से लोग जब आकर बसते हैं तो लोकल्स को प्रॉब्लम तो होती है. विजय सेतुपति और मनोज बाजपेयी का ये बैंटर फैमिली मैन सीजन 3 का सबसे बड़ा हिटिंग पॉइंट बन गया. पर क्या आप जानते हैं कि जिस जगह का नाम इस सीन में लिया गया, क्या वो वाकई कोई जगह है? माइकल, ये तेरा एसिड कब आ रहा है? आ रहा है भाई में गुस्सा इंसान के. चौड़े में रहना एक बात है और टाइम आने पे गुदा भी होना चाहिए. ये हिंदी था क्या? चौड़े मतलब स्टाइल, गुदा मतलब गट्स. मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूँ. टाइम बोला तो टाइम, बहाना नहीं ढूंढता हूँ. मणिपुर का बॉर्डर टाउन जिसे कहते हैं मोरे, इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया. और ये कहानी सिर्फ मोरे की नहीं है, ये एक्चुअल कहानी इंडिया की डेमोग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और इंडिया की हिस्ट्री जो साउथ ईस्ट एशिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उसकी है. और आज भी मोरे में तकरीबन 4000 तमिलियंस रहते हैं. வணக்கம் சார். வாடா சுப்பு. என்னடா ரொம்ப சிறுமிசை பண்றாமே. சேக சொன்னா? இல்ல சார். साउथ इंडिया के बॉर्डर स्टेट के लोग साउथ ईस्ट एशिया के बॉर्डर स्टेट के बॉर्डर टाउन में जाकर रह रहे हैं. ये सुबह है, ये तुम लोगों को सेफली बॉर्डर क्रॉस करा देगा. ये सुब्बू है? अब दूसरा सुबह को जानता है तू? नहीं. फिर ये सुबह. अरे लेकिन मुझे लगा था कि वो तमिलियन होगा. फादर तमिलियन, मदर मणिपुरी. दरअसल ये कहानी शुरू हुई 1940s में, जब ब्रिटिशर्स इंडियंस को मजदूर बनाकर बर्मा यानी आज के म्यांमार लेकर गए और उन्होंने वहां पर खेतियां की, रबर उगाई, चावल उगाए, वहां की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए. धीरे धीरे तमिलियंस ने वहां पर व्यापार करना शुरू कर दिया और बिजनेस बोन बन म्यांमार को सपोर्ट करने लगे. वही तमिल वहां की दुकानें, ट्रांसपोर्ट, वहां की शिपिंग को भी कंट्रोल करने लगे. 1947 में भारत की आजादी और 1948 में म्यांमार की आजादी के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी. लेकिन 1962 आते आते जब वहां के जनरल ने तख्ता पलट किया और देश में मिलिट्री शासन लगाया, उसके बाद चीजें पूरी तरह पलट गई. 1963 में एक कानून आया जिसे कहा गया एंटरप्राइज नेशनलाइजेशन लॉ. इसके बाद वहां के उद्योग, वहां के सारे बिजनेसेस पे सरकार ने कब्जा कर लिया और तब इंडियंस को कहा गया कि अब देश छोड़कर वापस जाओ. वहां के लोकल लोगों में भी इंडियंस को लेके नाराजगी दिखने लगी. पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स को इंडियंस का प्रभाव करने लगा. 1966 से 1980 के बीच तकरीबन 2.5 लाख भारतीयों ने म्यांमार छोड़ दिया और इन 2.5 लाख लोगों में 90% से ज्यादा इंडियन तमिल्स थे. कुछ लोग पंजाब, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में न जाकर मणिपुर की सीमा के रास्ते पैदल चलकर ही मोरे पहुंचे. मोरे उस समय बहुत छोटा गांव हुआ करता था. अपना सब कुछ खोकर आए इन लोगों ने मोरे को अपना नया घर बना लिया. तो 1960 के आखिरी सीजन तक मोरे, जो म्यांमार का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, वहां पर तमिल आबादी 25,000 तक पहुंच गई और पूरे मोरे को मिनी चेन्नई कहा जाने लगा. 1990 के बाद एक बार फिर टेंशन बढ़ा. स्थानीय समूहों के विरोधों के कारण कई तमिल परिवारों ने मोरे छोड़ दिया. लेकिन इस बार पलायन उतना जबरदस्त नहीं था, तो कई परिवार आज भी अपने घरों में टिके. आज मोरे में सिर्फ 4000 के आसपास तमिलियंस बचे हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी अब भी मजबूत है. इनका तमिल संगम नाम का एक संगठन जो इनकी संस्कृति को वहाँ जिंदा करे हुए है और मणिपुर के लोग भी इन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं. इनकी कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी के साथ मिलाकर ही आगे बढ़ रहे हैं. फादर तमिलियन, मदर मणिपुरी. मोरे भारत का छोटा सा बॉर्डर टाउन, पर इसकी कहानी पूरे साउथ ईस्ट एशिया की. ओके, ठीक है. ठीक है. ओके. बोल दो. बोल दो. क्या? थैंक्स तो बोल दो. ठीक है, तूने सॉरी बोला था तो नो सॉरी नो थैंक यू. आज तक मेरा जिंदगी में इतना बड़ा नहीं देखा मैंने. तू देखेगा भी नहीं. देखना भी नहीं चाहता हूँ यार.